Okay. Good morning to all of you. So all of you write down your names in the chat box for the attendance purpose. Okay. Till now, 22 students already write their name. Leftover students kindly write their names for the attendance purpose. Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रिंग्स के बारे में, सी स्ट्रिंग्स के बारे में, सी प्रोग्रामिंग पे। तो क्या था स्ट्रिंग्स का बेसिक्स, या स्ट्रिंग्स का एक दो छोटा प्रोग्राम भी हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को इनपुट करें। पुट्स एंड गेट्स फंक्शन, प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शन से भी हम लोग इस स्ट्रिंग्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स से हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो वहां पे हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो है स्ट्रिंग्स का फंक्शन। स्ट्रिंग्स में बहुत तरीके का फंक्शंस होता है। हर एक फंक्शन को यूज करके हम लोग हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड्स, राइट। तो एक स्ट्रिंग्स में हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स एज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, एक कैरेक्टर हम लोग इनपुट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, या जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए जो जो फंक्शंस या जो जो स्टेप्स, जो जो प्रोसेस हम लोग को जरूरत पड़ता है, वो हम लोग इजीली सी के स्ट्रिंग्स का जो फंक्शंस होता है उससे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए हम लोग ने एक स्ट्रिंग्स लिखा है, तो उस स्ट्रिंग्स का लेंथ क्या है हम लोग को उसको फाइंड आउट करना है। या मान लीजिए हम लोग ने दो या तीन स्ट्रिंग्स लिखे हैं, तो दो स्ट्रिंग्स का क्या, जो हम लोग ने दो स्ट्रिंग्स एंटर किया है दो कैरेक्टर एरे में, क्या वो दो स्ट्रिंग का वैल्यू सेम है? हम लोग को ये अगर पता करना है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे। तो ये हर एक तरीके का एक प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस के लिए एक फंक्शंस अवेलेबल है सी स्ट्रिंग्स में। तो क्या क्या वो फंक्शंस है, हम लोग पहले हर एक फंक्शंस का नाम और उसका प्रोसेस, उसका वर्क क्या है, हम लोग पहले उसको देख लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज स्टार लेंथ, strlen, strlen, str for string, len for length. So strlen, star len, that is called star len। से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टार लेन से हम लोग को पता चलता है कि एक स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो एक स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है, हम लोग को अगर उसको फाइंड आउट करना होता है तो वी कैन यूज स्टार लेन सी स्ट्रिंग फंक्शन। तो कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है उसको अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग स्टार लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड वन, हम लोग हर एक का एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले हम लोग बेसिक्स पता कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन का क्या काम है, तो उसके बाद हम लोग हर एक पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे, राइट। तो पहले मैं सारे फंक्शंस का नाम बता देता हूँ, उसका प्रोसेस क्या है, उसका पर्पस क्या है, पहले मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर हम लोग एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट, स्टार LWR, STR LWR। तो स्टार LWR में क्या होता है कि STR फॉर स्ट्रिंग एंड LWR मीन्स लोअर। तो कोई भी अगर स्ट्रिंग में मान लीजिए कोई भी एक अपर केस होता है, तो हम लोग को अपर केस को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग STRLWR, स्टार लोअर, इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो स्टार लोअर फंक्शन को हम लोग अगर यूज करेंगे तो कोई भी एक जो अपर केसेस फंक्शन है उसको हम लोग लोअर केसेस फंक्शन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जस्ट द रिवर्स प्रोसेस, स्टार अपर, स्टार लोअर में क्या था, हम लोग अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इन स्टार अपर यहाँ पे क्या हो रहा है, अपर केस को लोअर केस को हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टार लोअर एंड स्टार अपर आर सिमिलर एंड रिवर्स टू ईच अदर। स्टार लेन, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टार लेन को यूज करते हैं, राइट। फोर्थ वन, स्टार कैट, STRCAT, स्टार कैट। तो स्टार कैट में क्या होता है, मान लीजिए आपका दो स्ट्रिंग है S1 एंड S2। तो दो स्ट्रिंग को अगर हम लोग एक साथ में जुड़ना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, तो हम लोग उसके लिए हम लोग स्टार कैट का यूज करते हैं। तो कॉनकैटिनेशन जो एक टर्म होता है, कॉनकैटिनेशन, तो कॉनकैटिनेशन टर्म में क्या होता है कि जो भी दो चीजें हम लोग उसको एक में कर देते हैं। तो स्टार कैट, दो अगर हम लोग के पास दो स्ट्रिंग है, उस दो स्ट्रिंग को हम लोग एक स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करने के लिए स्टार कैट का यूज हम लोग कर सकते हैं। स्टार एन कैट, स्टार कैट का काम क्या है कि दो स्ट्रिंग को हम लोग एक स्ट्रिंग में अपेंड कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, राइट। स्टार इन कैट का भी प्रोसेस या वर्क सेम है।
यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंजेस होता है। स्टार एन कैट में क्या होता है, हियर एन जो एन टर्म है स्टार एन कैट, एन में क्या होता है, हम लोग को मान लीजिए S1 और S2, तो S1 में मान लीजिए 10 कैरेक्टर है, 10 लेटर्स है, और S2 में मान लीजिए 8 लेटर्स है। तो S1 10 लेटर्स, S2 8 लेटर्स। अब मैं अगर S1 S2 से, S1 से 6 लेटर, फर्स्ट 6 लेटर एंड S2 से 6 लेटर, ये 6 लेटर को लेके जुड़ना चाहता हूँ एक नया स्ट्रिंग में, तो तब जाके ए स्टार एन कैट का जो फंक्शन है हम लोग यूज कर सकते हैं। सो स्टार एन कैट, हियर दिस एन, एन क्या करता है कि हम लोग को कितना लेटर तक लेना है। तो पहले स्ट्रिंग में S1 में मान लीजिए 10 लेटर था, उसमें से हम लोग को 6 लेटर लेना होगा। तो तब वहां पे हम लोग जो सिंटेक्स होता है वहां पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 6। तो अगर 6 हम लोग मेंशन कर दिए तो उसके लिए क्या हो गया कि हमारा जो फर्स्ट 6 लेटर्स था उसको ही कैरी करेगा, उसके बाद वाला कोई भी लेटर्स कैरी आउट नहीं होगा। तो ये हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और अच्छे से पता चल जाएगा। मैं बस बेसिक पर्पस बता रहा हूँ आप लोग को अभी। हेलो सर। ये सर अगर जो S1 है सर, S2 का लेटर पहले हम करना चाहते हैं, S1 का लेटर बाद में, दोनों को कॉन्केटेनेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर क्या करेंगे? मैं हर एक प्रोसेस आप लोग को बता रहा हूँ, उसका हर एक एग्जाम्पल भी मैं आपको लोग दिखा दूंगा। तो आपका सवाल जब मैं एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके। हम्म। ओके, पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आप लोग टर्म्स से वाकिफाल हो जाइए कि टर्म्स क्या है, हम लोग कौन से के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं, पहले मैं आप लोग को वो बता दे रहा हूँ। फिर मैं आप लोग को एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, तब आप लोग को और ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा कि कौन से फंक्शन के रिगार्डिंग क्या वर्क हो रहा है कहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका स्टार एन कैट। फिर आपका आता है स्टार कॉपी, CPY फॉर स्टार कॉपी। तो स्टार कॉपी में क्या होता है कि हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को किसी दूसरे स्ट्रिंग पे कॉपी करना चाहते हैं, मीन्स कॉपी फंक्शन का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को अगर किसी और एक स्ट्रिंग पे कॉपी करना है तो यहाँ पे हम लोग स्टार कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर स्टार एन कॉपी, द सेम एन लॉजिक, जो एन लॉजिक हम लोग कैट के लिए यूज कर रहे थे, द सेम एन लॉजिक फॉर कॉपी। तो जहां पे भी हमारा जो फंक्शन है वहां पे एन का एक्स्ट्रा एडिशन होता है, तो मतलब हम लोग कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को लेके काम करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार कॉपी, उसके बाद आ गया स्टार एन कॉपी, सिमिलरली स्टार कॉम, उसके बाद स्टार एन कॉम। तो जहां पे भी आपको ये एन का टर्म दिख रहा है, मतलब वहां पे हम लोग कोई पर्टिकुलर लेटर्स अप टू दिस पर्टिकुलर लेटर को हम लोग पे वर्कआउट करना चाहते हैं, तो इसलिए वहां पे एन का मेंशन किया गया है। ओके, तो स्टार कॉपी का मतलब हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्ट्रिंग पे डालना चाहते हैं। स्टार कॉम, CMP, स्टार कॉम का मतलब है हम लोग यहाँ पे दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन किस लिए होता है, मान लीजिए दो स्ट्रिंग है मेरे पास S1 एंड S2, अब कंपैरिजन करके मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, दो तरीके का रिजल्ट होता है। फाइन, एक, या तो मेरा जो स्ट्रिंग है क्या वो दोनों स्ट्रिंग सेम है, या फिर दोनों स्ट्रिंग अलग है। तो दिस टू केसेस कंपैरिजन में, ये दो केसेस बेसिक्स पे आता है कि क्या मेरा जो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग जो मेरे पास है, क्या वो दो स्ट्रिंग मेरा सेम है या दो स्ट्रिंग मेरा डिफरेंट है, राइट। इसके लिए हम लोग स्टार कंपैरिजन का यूज कर सकते हैं। और स्टार एन कंपैरिजन जब हम लोग यूज करेंगे तो मतलब S1 और S2 दो स्ट्रिंग है, और S1 स्ट्रिंग में हम लोग पर्टिकुलरली 6 लेटर और S2 का 6 लेटर, ये S1 6 का और S2 का जो 6 लेटर है उस पे कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं क्या ये 6 लेटर S1 एंड S2 में सेम है या नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम लोग एन स्टार एन कंपैरिजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार लेन, स्टार लोअर, अपर, कैट, इन कैट, कॉपी, स्टार कंपैरिजन, दीज आर द बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन। एकदम बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है, ये जो बेसिक है, ये 5-6 जो स्ट्रिंग है ये मेरा बेसिक स्ट्रिंग फंक्शन है, जो हर वक्त कहीं पे ना कहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी और बेसिक फर्स्ट फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है, दैट इज स्टार कॉम्प आई, दैट इज कंपैरिजन द टू स्ट्रिंग्स विदाउट रिगार्ड टू केस। तो यहाँ पे कोई केसेस अगर होता है, जैसे कि सी में हम लोग केस सेंसिटिव होता है, तो लोअर अपर ये जो केस है, तो अगर हम लोग आई का इस्तेमाल करते हैं तो दैट केस सेंसिटिव विल बी नॉट कंसिडर, तो वहां पे केस सेंसिटिव को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। स्टार आई कंपैरिजन यहाँ पे रिगार्ड्स टू केस। ओके, तो एक कॉम्प आई और एक आई कॉम्प, तो ये जो दो डिफरेंस है, आई कॉम्प में क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग विदाउट रिगार्ड्स टू केस,
एंड compile without regard to case, that is ignore the function case। तो यहाँ पे जो आता है फेस स्ट्रिंग एन आई कैम, जहाँ पे भी एन आ गया पता है कि आपको क्या होना है। एन का मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को लेके वहां पे अप टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपका एन का पोर्शन आ गया। तो ये हर एक तरीके का आपके पास कुछ ना कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, और ये फंक्शंस अवेलेबल है इसलिए क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपको दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है, राइट, तो अगर आपके पास ये फंक्शन अवेलेबल नहीं होता तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। तो उसके लिए लाइंस ऑफ कोड ज्यादा हो सकता है। तो ये जो लाइंस ऑफ कोड्स है, जो अगर फंक्शंस अवेलेबल नहीं होता है तो उसके लिए जो प्रोसेस हम लोग को सोचना था, ये पहले से ही सोच के एक फंक्शन पे डाल दिया गया है। तो जब भी हम लोग ये फंक्शन का यूज करेंगे तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारा जो वर्क प्रोसेस है, अगर फंक्शंस अवेलेबल नहीं होता तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करते, ये प्रोसेस को, ये जो टाइम है इसको घटा दिया गया। तो ये प्रोसेस पहले से करके एक फंक्शन पे डाला गया है। तो हम लोग बस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और उस फंक्शन, जब भी हम लोग वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन खुद ब खुद ही ये प्रोसेस को कर ले रहा है कि अगर ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम लोग स्टार कैट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो मतलब कॉनकैटिनेशन होगा। अगर हम लोग स्टार लेन का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो मतलब कुछ लेंथ का हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। तो ये फंक्शन बहुत इजी कर रहा है, एक लाइन पे हम लोग का जो रिजल्ट आना चाहिए ये हम लोग को रिजल्ट दिखा दे रहा है। तो फंक्शंस हेल्प अस इन दिस पर्टिकुलर केसेस, राइट। अभी मैं अगर एक एक करके जाऊं, ठीक है ना, तो पहला जो है हम लोग का स्टार लेन स्टार लेन फंक्शन, str_len फंक्शन। तो स्टार लेन फंक्शन में हम लोग ने बात किया था कि क्या हो रहा है कि कोई भी एक स्ट्रिंग हम लोग बनाए हैं, राइट। अब उस स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर वहां पे एंटर किया गया है, उसका लेंथ कितना है, उस स्ट्रिंग का पर्टिकुलर लेंथ कितना है, हम लोग को अगर उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग वहां पे कौन सा फंक्शन, कौन सा स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्टार लेन। हम लोग वहां पे कौन सा स्ट्रिंग यूज करते हैं, दैट इज स्टार लेन। तो यहाँ पे जो बेसिक सिंटैक्स है दैट इज वी कैन सी दैट इज स्टार लेन str_len। हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन यूज किए हैं str_len, और उसके बाद जो मेरा स्ट्रिंग नेम है उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट कैट डॉट str और पॉइंटर str। तो यहाँ पे मतलब सिंपली दैट इज द स्ट्रिंग, जो हम लोग ने स्ट्रिंग बनाया है उस स्ट्रिंग का नेम यहाँ पे डालना चाहिए। तो दैट इज द आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट पास हो रहा है उस फंक्शन के अंदर कि कौन सा मेरा कैरेक्टर, कौन सा मेरा स्ट्रिंग नेम है, स्ट्रिंग एरे। तो जो एरे कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग है हम लोग उसका नेम यहाँ पे डाल देंगे, और स्टारलेन फंक्शन यूज करके हम लोग उसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बेसिक्स का एग्जाम्पल दिया गया है, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम लोग इस पहले इसको प्रोग्राम पे देखते हैं। ओके, अभी मैं ये वाला पार्ट को ऑमिट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला पार्ट का प्रोसेस में बाद में आप लोग को बताता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बेसिक सिंपल स्ट्रिंग प्रोग्राम यूज किया है, कहा जहाँ पे stdio हेडर फाइल यूज किया गया है, एक स्ट्रिंग हेडर फाइल यूज किया गया है। मैंने एक सिंपल सा स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे यूज किया है, str1 उसका नेम है, उसका मेमोरी मैंने 30 पर डिफाइन किया है, और वहां पे मैंने कुछ स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे डाल दिया है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया गया है, राइट। अब मैंने जो स्ट्रिंग है मेरा str1, ये स्ट्रिंग वैल्यू का लेंथ क्या है उसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। तो अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो पहले मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, तो देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है, राइट। तो पहले में देख लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे डाला है दैट इज बिगिनर्स बुक। तो अगर हम लोग काउंट करें बिगिनर्स बुक टोटली तो कितना लेटर्स यहाँ पे है, कितना लेटर्स यहाँ पे है टोटल, 12 लीटर। इज इट 12, 13 सर। 13? तो यहाँ पे हम लोग देख 13। सकते हैं यहाँ पे 13 लेटर यहाँ पे मेंशन है, नॉट 12, राइट। तो अगर मैं इसको लेंथ में प्रोग्राम के थ्रू में आउटपुट स्क्रीन पे भी देखना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट हम लोग को 13 दिखाना चाहिए, राइट। तो पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, कंपाइलेशन हो गया है, अभी मैं इसको रन करता हूँ।
मैं आप लोग को आउटपुट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो आप लोग आउटपुट स्क्रीन को देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग str1 इज 13। तो जो हम लोग का था बिगिनर्स बुक जो 13 लेटर्स का था, हम लोग के आउटपुट पे हम लोग का वही सेम नंबर दिखा रहा है, राइट। तो 13 इज द सेम नंबर दैट इज इन बिगिनर्स बुक। ओके, अभी मैं आप लोग को और एक चीज दिखा देता हूँ। सर कैरेक्टर का जो स्ट्रिंग का जो नेम है सर, उसमें बीच में स्पेस नहीं दिया है। यहाँ पे आप उसके बाद हाँ, कहाँ पे बता रहे हैं आप? बिगनर्स बुक जो लिखे ना सर, हम्म, उसके बीच में सर स्पेस नहीं दे सकता है। स्पेस देने से फिर वो पूरा काउंट नहीं होगा। ये जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को शायद बताया था, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपका ये दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको स्पेस डाल देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ, वन कैरेक्टर बन जाएगा सर। ठीक है ना। देखिए, स्पेस देने से मेरा कितना हो गया, अभी एक बढ़ गया 13, और एक जो मैंने स्पेस डाला है उसके लिए मेरा और एक वैल्यू वहां पे बढ़ गया है। तो 13 बिकम्स 114। तो यहाँ पे मेरा आप लोग डाल सकते हैं। अभी मैं आपको जो चीज एक्चुअली दिखाने वाला था, वेट अ मिनट, ओके, अभी मैं ये वाला पोर्शन को बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट और पहले रन करता हूँ, फिर मैं आप लोग से पूछता हूँ मेरा सवाल क्या है। ओके, देखिए मैंने सेम प्रोग्राम पे कुछ नहीं किया है, मैंने बस एक सिंपल, मैंने वहां पे जो स्टार लेन का था उसको मैं बंद कर दिया, और मैंने और एक जो दूसरा वाला था दैट इज, पहले आप लोग आउटपुट पे रिजल्ट क्या आ रहा है देख लीजिए, 30 बाइट्स, साइज ऑफ इंट 30 बाइट्स ये दिखा रहा है। अब मैं आप लोग को प्रोग्राम पे ले चलता हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे स्टारलिन वाला पोर्शन जो था, जो लाइन था, उसको मैं बंद कर दिया हूँ, कमेंट कर दिया हूँ। और मेरा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट था साइज ऑफ, मैंने यहाँ पे और एक फंक्शन का यूज किया दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं जब साइज ऑफ ऑपरेटर फंक्शन का यूजेस कर रहा हूँ तो मेरा वैल्यू 30 दिखा रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे मेरा वैल्यू 30 क्यों दिखा रहा है जहाँ पे स्टारलिन का वैल्यू 13 दिखा रहा है? कैरेक्टर जो स्ट्रिंग है सर, इसलिए। कैरेक्टर स्ट्रिंग है इसलिए मतलब? सर यहाँ ये पर सर जो आप साइज लिए हैं 30 है, और वो जो 13 दिखा रहा था वो आप जो वैल्यू इंटर किए हैं उसका साइज दिखा रहा था। मतलब मेरा जो 30 है ये कौन सा मतलब आप 30 लिए हैं सर। वेट अ मिनट, मतलब मेरा जो 30 का जो वैल्यू अभी दिखा रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, तो ये किस चीज का इंडिकेट कर रहा है? ये जो 30 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? सर मेमोरी साइज। द स्ट्रिंग का मेमोरी साइज। साइज, मेमोरी साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हम लोग जब यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ ऑपरेटर में मेरा जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका मेमोरी कितना है वो हम लोग देख सकते हैं। Whereas अगर हम लोग को स्ट्रिंग का वैल्यू चेक करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज स्टारलेन। तो ये बेसिक्स डिफरेंस हम लोग को पता कर लेना चाहिए पहले ही, कि साइज ऑफ का काम भी सेम है। कि साइज ऑफ का मतलब क्या है कि हम लोग उसका साइज फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज स्टारलेन आल्सो, दैट इज फाइंडिंग द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो मतलब हम लोग जब स्टारलेन यूज करेंगे तो हम लोग को स्ट्रिंग का लेंथ, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट होगा। Whereas जब हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे तो हम लोग को क्या हो रहा है, हम लोग को उस कैरेक्टर स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है मेरा, उसका मेमोरी साइज कितना है उसको फाइंड आउट कर रहा है। अब मैं दोनों के एक साथ रन करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है। ओके, तो आप लोग देखिए कि स्टारलेन हम लोग को फाइंड आउट करके दिखा रहा है कि मेरा स्ट्रिंग का वैल्यू कितना है, और वेयर साइज ऑफ हम लोग को क्या दिखा रहा है कि मेरा मेमोरी एरे का वैल्यू कितना है। तो स्टारलेन एंड साइज ऑफ बोथ आर टू डिफरेंट फंक्शन, टू डिफरेंट ऑपरेटर, टू डिफरेंट पर्पसेस हैव देम। तो स्टारलेन एंड साइज ऑफ ऑपरेटर हम लोग दो डिफरेंट केसेस पे यूज कर सकते हैं, राइट।
तो ये गया मेरा पहला जो बेसिक प्रोग्राम था, हम लोग एक स्टार लेंथ कैसे, कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला बेसिक्स प्रोग्राम, राइट। हेलो सर। बताइए। सर कैरेक्टर का जो साइज है सर उसको कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब समझा नहीं। पहले सर आप कैरेक्टर स्ट्रिंग 120 लिए थे, इस बार 30 लिए हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग 1, वहाँ पर जो 30 लिखे ना सर, तो पहले वहाँ पर 20 लिखे थे, इस बार 30 लिखे हैं। हाँ तो यहाँ पे 20 करने चलो से मैं हो जाएगा। मैं आपका सवाल सही से तो नहीं समझ पाया अभी तक। वहाँ पर तो कभी 30 लिखते हैं, कभी 20 लिखते हैं सर, तो वो कैसे पता चलेगा कि कितना लिखना है वहाँ पर? उसका ये साइज कितना लेंगे पता सर? नहीं एक्चुअली, ये जो मेरा 30-20 ये क्या है एक्चुअली में, ये एक मेमोरी स्पेस है, राइट, फाइन। अभी ये जो प्रोसेस है, हम लोग मेमोरी जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग को मेमोरी पहले डिफाइन करना होता है। whereas डायनामिक मेमोरी हम लोग एलोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैलॉक कैलॉक, दैट विल बी लेटर, ओके, ये बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को जितना तक पता है, जितना तक बेसिक्स हम लोग को पता है, वहां पे हम लोग को यही पता है कि हम लोग को पहले से मेमोरी डिफाइन करना होगा। तो ये जो हम लोग 20, 30, 100 जो भी है, ये हम लोग मेमोरी डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के पहले जब स्टैटिक मेमोरी हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग को पता नहीं होता है कि कितना मेमोरी स्पेस हम लोग का यूज हो सकता है। तो इसके लिए इट इज बेटर हमेशा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस को डिफाइन कीजिए, जहां से आप अगर रन कर रहे हैं प्रोग्राम को कोई भी, तो ये मेमोरी ब्लॉक उतना तक का कैपेसिटी यूज कर सकती है, ठीक है ना। उससे मान लीजिए आपने 100 का एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे असाइन किया, ये जो 20, 30 ये जो भी है ना, ये एक मान लीजिए आपने यहाँ पे 100, या अभी मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 ब्लॉक असाइन किया है। अब यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर ऑफ बिगिनर्स बुक है, ये जो मेरा स्ट्रिंग है, मान लीजिए ये 20 के अंदर नहीं आया, ठीक है ना। वेट अ मिनट, ओके। अब देखिए, मेरा मेमोरी ब्लॉक्स था 20 का, राइट। अभी मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज डाला है, जो भी मेरा स्ट्रिंग या लेटर्स है, ये 20 से ज्यादा है। तो जब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि इनिशियलाइजर स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज टू लॉन्ग, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग का जो मैंने मेमोरी स्पेस डिफाइन किया था, उससे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू हो चुका है, जिसके लिए ये वैल्यू, ये जो मेरा मेमोरी है, ये इस वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है, या पूरा वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। तो इट इज बेटर कि हम लोग हमेशा जो मेमोरी है उसका साइज ज्यादा डिफाइन करें, ताकि मेरा प्रॉब्लम जब रन करेगा उस पर कोई इशू ना हो। मेरा मेमोरी जब मेरा प्रॉब्लम या प्रोग्राम जब रन करेगा तो उसके लिए कोई इशू ना हो। देखिए अब मैंने इसको 100 कर दिया है, तो मतलब मैंने जो स्ट्रिंग यहाँ पे डाले थे उसका वैल्यू 100 से लेस देन 100 है, तो इसके लिए ये जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड किया था ये वहां पे होल्ड हो सकता है। तो ये जो 20, 30, 100 ये एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम रन, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसके मिनिमम आप कुछ डाल दीजिए। आप प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपको उस तरीके का एरर आ रहा है, जहां पे जैसा एरर ये आया था, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा स्ट्रिंग का जो मेमोरी है ये इतना कैपेसिटी होल्ड नहीं कर सकता है। तो फिर तब आप खुद उसको मेमोरी को इंक्रीमेंट कर दीजिए, उसको और ज्यादा कर दीजिए, ताकि जो प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा रन कर सके, राइट। तो ये 20, 30 ये जो भी है, ये आपको पहले से एक प्री डिफाइंड वैल्यू मेमोरी के लिए आपको डाल देना होगा। वेरस कभी कभी ये मेमोरी, ज्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेमोरी ब्लॉक्स जो होता है ये वेस्ट होता है। मतलब आपने 20 का मेमोरी यहाँ पे बनाया है, तो मान लीजिए आपका 15 मेमोरी ब्लॉक्स यूज हुआ है, तो बाकी जो 5 है ये उस ब्लॉक पे अभी कोई यूजेस नहीं हो सकता जब तक आप उस मेमोरी को फ्री नहीं करेंगे। तो आपको हमेशा ही ये जो स्टैटिक मेमोरी हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो आपको उसको कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी ब्लॉक डिफाइन करना होगा। तो मैंने शायद आपका जो सवाल था उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ, या आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हो गया सर, आंसर मिल गया। ओके। सर ये सर जो ये साइज ऑफ के बाद परसेंटेज जेड बाइट्स लिखे उसके क्या मतलब है? हाँ सर वही बताइए इतना। हाँ तो और फिर एक बार बताइए। %ZU लिखे हैं ना सर, उसका क्या मतलब है सर? ओके, तो ये जो परसेंट डी हम लोग कब यूज करते हैं?
सर 4 इंटीजर थी। तो ये जो हम लोग परसेंट डी परसेंट एफ ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं, तो ये मतलब हम लोग कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर या आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो परसेंट जेड यू इज अ सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट आइडेंटिफायर। ओके, तो ये जो मींस जब हम लोग यूज कर रहे हैं परसेंट जेड यू, तो कोई भी वेरिएबल्स का हम लोग जब लेंथ या जो टोटल मेमोरी ब्लॉक्स का हम लोग लेंथ यूज कर रहे हैं, लेंथ को हम लोग कोई डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग परसेंट जेड यू हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे परसेंट जेडयू के बदले परसेंट डी भी यूज करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम लोग कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू को हम लोग होल्ड करना चाहते हैं तो परसेंट डी या परसेंट जेडयू कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हम लोग का जो यहाँ पे हम लोग परसेंट डी भी यूज करते हैं, उसका कोई इशू नहीं है अगर हम लोग इसको रन करते हैं। ओके, पहले इसको हटाना होगा। तो देखिए, अब जो परसेंट जेडयू के बदले मैंने परसेंट डी यहाँ पे यूज किया है, तो उसका रिजल्ट भी सेम ही है। तो दैट इज जस्ट अ फॉर्मेट स्पेसिफायर और फॉर्मेट आइडेंटिफायर, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो ये बेसिक्स जो फर्स्ट हम लोग स्टार लेन के बारे में बात किए, अभी हम लोग उसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है स्टार लेन वाला हिस्सा जो था, ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि स्टार लेन क्या होता है। स्टार लेन और साइज ऑफ जो ऑपरेटर, ये एक दूसरा तरीके का ऑपरेटर है, इसको भी हम लोग देख लिया। तो स्टार लेन साइज ऑफ इसका पोर्शन अब हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो स्टार लेन और साइज ऑफ यहाँ पे जो एक बेसिक डिफरेंस है क्या है, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया हूँ, ठीक है ना। मैं नोट्स वगैरह सब एलएमएस पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अभी जो मेरा दूसरा पार्ट था, जो स्टार लेन के बाद एक स्टार एन लेन, स्टार एन लेन। अभी मैंने बताया कि एन जहां पे आ गया, मतलब हम लोग कुछ पर्टिकुलरली कुछ केसेस या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लेटर्स अप टू दैट पर्टिकुलर वर्क पे हम लोग काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल को पहले मैं बता देता हूँ कि क्या एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, सिमिलर स्टारलेन का ही एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ स्टारलेन का ही एग्जाम्पल है। बस मैं आप लोग को पहले दो लाइंस जो है, ये दो लाइंस पे पहले डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला लाइन क्या है, printf length of string str1 when max length is 30, राइट। एंड सेकेंड लाइन पे क्या है, मैक्स लेंथ इज 10। तो मेरा स्ट्रिंग का मेमोरी कितना है यहाँ पे, 20। तो मेरा स्ट्रिंग का मेमोरी है 20। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str1 पे मेरा कितना स्ट्रिंग का वैल्यू है, दैट इज बिगिनर्स बुक समथिंग 13। तो यहाँ पे 13 स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ पे है। तो जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, printf length of string str1 when max len is 30, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्टार एन लेन str1 30। मैंने बताया था जब भी मैं एन का यूज कर रहा हूँ, जहां पे भी मैंने एन का यूज किया तो मतलब कुछ स्पेशल केस, मैंने कुछ पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि अप टू दिस पर्टिकुलर हमारा वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने एन का वैल्यू 30 मेंशन किया है, मतलब यहाँ पे अप टू 30 तक, अगर मेरा स्ट्रिंग 40 का है, अगर मैंने कुछ स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन किया अप टू 40 कैरेक्टर्स का, तो यहाँ पे अप टू 30 कैरेक्टर का वैल्यू मुझे शो करेगा, राइट। मीन्स अप टू 30 कैरेक्टर्स का इंटीजर वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। Whereas अगर उससे कम हुआ तो उसको पूरा ही शो करेगा। तो अगर 20 हो गया या बिगिनर्स बुक में 13 है, तो मेरा रिजल्ट आएगा स्टारलेन 13। Whereas इन द सेकेंड लाइन, अगर मैं सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ जहां पे मैंने मेंशन किया है strn len str1 10, तो मैंने यहाँ पे अप टू 10 मेंशन कर दिया है, राइट। तो जब मैंने यहाँ पे 10 मेंशन कर दिया है, तो मतलब मेरा जो स्ट्रिंग का लेंथ है, हाईएस्ट वैल्यू कितना तक स्टोर कर सकता है, दैट इज 10। तो जब मैं स्ट्रिंग लेंथ यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा, सो माय हाईएस्ट वैल्यू विल बी 10। तो मतलब यहाँ पे जो बिगिनर्स बुक था 13 कैरेक्टर का,
वहां पे मेरा कितना वैल्यू शो होगा 10 नॉट 13, बिकॉज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है मेरा मैक्स लेन का एक बाउंडेशन, यहाँ पे एक मैंने लिमिटेशन सेट कर दिया है कि मेरा जो स्ट्रिंग है उसका हाईएस्ट वैल्यू 10 तक हो सकता है, रिजल्ट में अप टू 10 तक काउंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं मेंशन कर दिया हूँ 10, तो यहाँ पे मेरा बिगिनर्स बुक का वैल्यू जो 13 है बेसिकली यहाँ पे मेरा आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा 10 नॉट 13। मतलब मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू देके कोई भी बाउंडेशन देके यहाँ पे लॉक कर दे रहा हूँ कि मेरा वैल्यू इससे ज्यादा मैं शो नहीं कर सकता हूँ, मुझे अप टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू तक ही शो करना है, राइट। तो अगर वहां पे मैंने 30 किया तो 13 जो यहाँ पे कैरेक्टर बिगिनर्स बुक का वैल्यू जो 13 था दैट इज लेस देन 30, तो इसके लिए मेरा आउटपुट स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा 13। लेकिन वेरएज जब मेरा वैल्यू मैंने मैक्सिमम 10 कर दिया है तो 13 इज नॉट लेस देन 10, 13 इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू 13 नहीं हो सकता है, मेरा वैल्यू हाईएस्ट कितना तक ही शो होगा 10 तक, राइट। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट पे क्या आ रहा है, str1 जब 30 था तो मेरा वैल्यू आ रहा था 13, और str1 जब मैंने मैक्स लेन पे डिफाइन कर दिया 10, तो वहां पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है 10। नीरज बताइए। नीरज आपने हैंड, वन कॉमा 30 जो लिखे हैं इसमें अगर आप 40 भी लिखिएगा तो यहाँ पर 30 नहीं शो करेगा ना? यस, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैक्स लेन का वैल्यू क्या डिफाइन किया 40, आपके हिसाब से आप 40 डिफाइन कर रहे हैं तो मैक्स लेन का वैल्यू मैंने 40 डिफाइन किया, तो मेरा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उस पे कितना वैल्यू है 13, तो दैट इज लेस देन 40। तो मेरा जो स्ट्रिंग का वैल्यू है वो अगर मैक्स लेन का वैल्यू से कम होता है तो वो स्ट्रिंग वैल्यू पूरा का पूरा शो करेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग वैल्यू मैक्स लेन से ज्यादा होता है तो स्ट्रिंग वैल्यू अप टू मैक्स लेन वैल्यू तक ही शो करेगा, राइट। सर लेकिन आप तो ऐसा हम लोग को ये करना क्यों पड़ा? काहे के लिए हम लोग तो यहाँ पर 20 जब कर ही चुके हैं, हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ 20 डिफाइन कर ही चुके हैं, तो हम लोग को तो ये पता है ना कि 20 तक ही होगा, तो मैक्सिमम हम लोग 20 देंगे, तो यहाँ 30 ही क्यों दे रहे हैं हम लोग? अभी मैं आपको एक फिर से बेसिक्स पे जाता हूँ। ये मान लीजिए ये कोड आपने लिखा है, राइट। मान लीजिए पकड़ लीजिए कि ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जितना सारा कोड है ये str120 ये कोड आपने लिखा है, फाइन। तो आपको पता है स्ट्रिंग 1 का मेमोरी वैल्यू कितना है 20। अब एज ए यूजर अगर मुझे तो पता नहीं है कोडिंग क्या है, मैं बस प्रोग्राम रन करने के बाद मुझे दिख रहा है रन हो रहा है, तो मैं रनिंग विंडो पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि प्रोग्राम पे क्या लिखा है, कितना मेमोरी साइज का ब्लॉक डिफाइन हुआ है, राइट। तो यूजर को नहीं पता है, तो यूजर कुछ भी डाल सकता है, यूजर 30 40 10 कुछ भी डाल सकता है। तो यूजर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो यूजर को पता नहीं है कि str1 पे 20 वैल्यू है, आपको पता है, कोडर या प्रोग्रामर को पता है कि वहां पे वैल्यू 20 है, यूजर को पता नहीं है कि वैल्यू 20 है। आप जब कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप कोई भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, राइट। आपके एंड्रॉइड फोन पे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन के बैकएंड पे क्या कोडिंग है, क्या ये आपको पता है? आप में से किसी को भी पता है कि एप्लीकेशन पे बैकएंड पे क्या कोडिंग हो रहा है, कौन से कोडिंग पे ये काम कर रहा है? नहीं ना। आपको क्या है, आप देख रहे हैं आप पे स्क्रीन पे एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप जो भी वैल्यू डाल रहे हैं इसके अगर हिसाब से कोई पर्टिकुलर सही वैल्यू आ रहा है या कभी कभी कुछ एरर वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि एज ए यूजर आपको पता नहीं है उसके पीछे मेमोरी ब्लॉक कितना है, उसके पीछे कोडिंग क्या है। समझ में आया कि आपका जो सवाल था वो आपका क्या आंसर है? हाँ सर, हाँ। फाइन, ओके। तो ये और एक हम लोग का बेसिक स्टार एन लेन का जो इस्तेमाल था, जो फंक्शन था स्टार लेन एंड स्टार एन लेन, ये जो बेसिक फंक्शन है ये हम लोग को आइडिया मिल चुका है। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सीएमपी स्टार कॉम्प। तो स्टार कॉम्प सीएमपी का क्या मतलब है ये मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होगा, कि बेसिक मेरा दो स्ट्रिंग है S1 S2, मे भी आपके पास दो स्ट्रिंग है और दो स्ट्रिंग के बीच आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि वेदर ये जो दो स्ट्रिंग मेरे पास अवेलेबल है ये दो स्ट्रिंग का वैल्यू सेम है या नहीं है, वेदर दिस टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। तो इसके लिए हम लोग स्टार कॉम्प फंक्शन का, स्टार सीएमपी फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले बेसिक एग्जाम्पल जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने दो कैरेक्टर स्ट्रिंग एरे यहाँ पे डिफाइन किया है
और दोनों में दो डिफरेंट टाइप का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। तो उसके बाद हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं स्टार CMP S1 एंड S2, स्टार CMP S1 एंड S2 whether the strings 1 and 2 are equal। अगर वहां पे, अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू मेंशन किया गया है, स्टार CMP S1 एंड S2 इक्वल्स टू 0। मतलब मैंने यहाँ पे बाउंडेशन या एक लिमिटेशन यहाँ पे सेट कर दिया कि मेरा अगर कंपैरिजन, जो मेरा दो जो स्ट्रिंग है str1 और str2, तो S1 एंड S2 जो मेरे पास जो स्ट्रिंग अवेलेबल है, ये स्ट्रिंग का वैल्यू अगर कंपेयर करने के बाद सेम आता है, ये स्ट्रिंग का वैल्यू कंपेयर करने के बाद सेम आता है, तो मेरा ये स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल है। अगर मेरा सेम है तो यहाँ पे 0 एक फ्लैग वैल्यू जनरेट होगा, दैट इज 0। तो अगर मेरा वैल्यू इक्वल टू 0 पे जनरेट होता है, राइट, फिर ये दो स्ट्रिंग मेरा इक्वल है। अगर फ्लैग वैल्यू 0 नहीं जनरेट हो रहा है तो मेरा ये स्ट्रिंग डिफरेंट है। तो फ्लैग वैल्यू अगर मेरा सेम हुआ तो यहाँ पे 0 होगा। तो जब भी मेरा कंपैरिजन, जब मेरा स्टार CMP का फंक्शन यूज होगा और जो दो स्ट्रिंग है उसका कंपैरिजन होगा, अगर फ्लैग दो कंपैरिजन होने के बाद मेरा वैल्यू सेम आता है, तो वहां पे फ्लैग वैल्यू हमेशा 0 ही जनरेट होगा। बाय डिफॉल्ट दैट हैज बीन मेंशन्ड एज 0। तो अगर दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करने के बाद पूरा का पूरा वैल्यू सेम आता है, तो वहां पे एक 0 फ्लैग वैल्यू इनिशियलाइज होगा। तो हियर वी हैव मेंशन, तो यहाँ पे हम लोग ने मेंशन किया है कि स्टार S1 एंड S2 इक्वल टू 0। तो string 1 and string 2 are equal, otherwise string 1 and string 2 is not equal, right। तो मैं इस पे आप लोग को प्रोग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए या क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैंने मेंशन किया है, राइट। तो पहले मैं आप लोग को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है कि स्ट्रिंग 1 एंड 2 आर डिफरेंट। तो आप लोग को आउटपुट स्क्रीन दिख रहा है कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर डिफरेंट। तो पहले मैं आप लोग को प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 में क्या डाला था। कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 पे क्या है, एक पूरा नेम है, और कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 पे एक शॉर्ट नेम है। तो हम लोग को इजीली दिख सकता है कि ये दो जो वैल्यू है दैट इज नॉट सेम एक्चुअली। तो इसलिए मेरा जो फ्लैग वैल्यू था दैट विल नॉट जनरेट अ 0